नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके सामने कुछ प्रश्न बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उनके उत्तर दीजिएगा, ध्यान से उनके बारे में सुनिएगा। शुरू कर रहे हैं। वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब कितना होगा? चार ऑप्शन दे रहे हैं। 80 120 mmHg, 120 80 mmHg, 140 100 mmHg और 100 130 mmHg। ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120 80 mmHg। 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर। और ये मापते किससे हैं? तो एक प्रश्न बता देता हूं यहां पे। इसको मापते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर। ये एक उपकरण रहता है, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। सही उत्तर क्या होगा? 120 80 mmHg। सेकंड क्वेश्चन है, पढ़िए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थायराइड। ये पाई जाती है हमारी गर्दन में, सबसे बड़ी। और ये जो पील ग्रंथि है ये सबसे छोटी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम रहता है? टाइलिन। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दो रहते हैं आमाशय के अंदर, सॉरी पेंक्रियाज के अंदर। और ये लाइपेज एंजाइम रहता है, ये लाइपेज एंजाइम रहता है आंत के अंदर। तो बचा टाइलिन। ये क्या काम करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, इस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो लार में कौन सा एंजाइम? लार में रहता है टाइलिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? सबसे छोटी बोन, स्मॉलेस्ट बोन। ऑप्शन है आपके पास फीमर, रेडियस, टीबियस, स्टेपीज। तो सबसे छोटी हड्डी रहती है स्टेपीज। ये कहां पे पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे मिडिल ईयर में, हमारा जो मध्य कर्ण रहता है उसमें पाई जाती है। और ये जो फीमर है ये तो सबसे बड़ी हड्डी है, ये जांघ में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी पूछे तो फीमर, यहां क्या पूछा है? सबसे छोटी हड्डी पूछा है, छोटी अस्थि पूछा है स्टेपीज। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़े। सबसे व्यस्त अंग वीजी ऑर्गन, सबसे व्यस्त मस्तिष्क। हाँ, आप बताइए। हाँ, फेफड़े। चलो, चार लोग चार ऑर्गन नाम लिखे हैं, चारों एक एक बता दो। तो चारों में से सही हो गई। सबसे व्यस्त अंग जो है ये होता है हृदय, क्योंकि ये कभी आराम करता ही नहीं है। कभी आराम करने का प्रश्न पूछे भी आपसे कोई तो आप बताएंगे 2 धड़कनों के बीच में ये आराम करता है। वो धड़कन कितनी होती हृदय की? 72 प्रति मिनट। अभी हमने प्रश्न पढ़ा है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है?
तो हृदय हमारा उत्तर होगा। हृदय सबसे व्यस्त अंग होता है शरीर का। इसके बाद देखिए लाल रक्त कणिका, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कितने दिन जिंदा रहती है? इनकी उम्र रहता है 100 से 120 दिन। यहां पर 100 कहीं भी नहीं है, 120 है, तो 120 दिन जिंदा रहती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल रक्त में पाई जाती है। उम्र कितनी रहती है? 120 दिन। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड और थाइमस। मास्टर ग्रंथि, तो उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को। पर क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है इसका उत्तर यह है कि इस ग्रंथि से निकलते हैं डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स। ये निकालती है हार्मोन्स, और ये जो हार्मोन रहते हैं ये अन्य ग्रंथियों के हार्मोन को भी कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं इनका भी। इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। किसको? पीयूष ग्रंथि को। ये पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में। वृक्क किडनी की क्रियात्मक इकाई। किडनी के अंदर क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है, रक्त क्षमता है, उसमें से रक्त अलग हो जाता है और यूरिन अलग हो जाती है। तो वो कहां होता है? किडनी के अंदर। पर किडनी में कौन करेगा? तो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कूपिकाएं और इनमें से कोई नहीं। तो न्यूरॉन तो रहती है हमारे ब्रेन के अंदर, कूपिकाएं रहती है फेफड़े के अंदर, और नेफ्रॉन रहती है किडनी के अंदर। इनका एक नाम और है, इनको बोलते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन कहां पर पाई जाती है? किडनी में। किडनी की क्रियात्मक इकाई, किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन होगी? नेफ्रॉन। कूपिकाएं किसकी होगी? फेफड़ों की। न्यूरॉन किसकी होगी? तंत्रिका तंत्र की, ब्रेन की, मस्तिष्क की। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या, हमारे शरीर में कुल हड्डियां कितनी रहती है? 205, 206, 208, 209। तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या रहती है 206 कुल हड्डियां। बच्चे में, शिशु में रहती है, जो शिशु रहता है, छोटा बच्चा रहता है, बहुत छोटा, उसके अंदर हड्डियों की संख्या रहती है 213। इनमें से कुछ हड्डियां जुड़ जाती है तो संख्या कम हो जाती है 206। तो 206 इज द राइट आंसर। रक्त का निर्माण कहां होता है? ब्लड कहां बनता है? ब्लड कहां बनता है? हृदय में, अस्थि मज्जा में, फेफड़ों में, किडनी में। रक्त कहां पर बनेगा? हृदय तो रक्त को पंप करता है, इकट्ठा करता है और पहुंचाता है। फेफड़े जो रहते हैं ये रक्त में ऑक्सीजन मिला देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं फेफड़े। और किडनी क्या करती है? रक्त के अंदर से यूरिन को अलग कर देती है। तो यूरिन को अलग ये करती है, ये ऑक्सीजन मिलाता है, ये पंप करता है, तो बचा हमारे पास बोन मैरो, अस्थि मज्जा। बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है। और ये जो बोन मैरो है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है रेड बोन मैरो, दूसरी होती है व्हाइट बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो क्या बनाएगा? रेड बोन मैरो बनाएगा आरबीसी, और व्हाइट बोन मैरो क्या बनाएगा? ये बनाएगा डब्ल्यूबीसी। तो ब्लड कहां बना? ब्लड बनेगा बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। हृदय ध्वनि, हार्ट साउंड मापने का यंत्र। हृदय ध्वनि किससे मापी जाती है? एक ऑप्शन है हमारे पास स्टेथोस्कोप, ऑक्सीमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर है, इससे तो मापते हैं ब्लड प्रेशर। ऑक्सीमीटर जो रहता है, इससे मापते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज ब्लड के अंदर।
और ये जो रहता है स्टेथोस्कोप, इससे मापते हैं हार्ट साउंड। तो स्टेथोस्कोप ये सही उत्तर है हृदय ध्वनि मापने का। वो डॉक्टर जो कान में लगाते हैं डॉक्टर साहब और सीने पे रख के घुमाते हैं उसको एक हिस्से को, वो वाला जो उपकरण रहता है उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। क्या काम आता है? हृदय की ध्वनि मापने के काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो रहती है वो देखिए लीवर है, पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, आंत ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है। टीयर ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैंक्रियाज और लीवर। बहिस्रावी ग्रंथि तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होता है लीवर। अगर लीवर नहीं रहता तो उससे छोटा रहता है फिर पैंक्रियाज, अग्नाशय। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि क्या होगी? लीवर होगा। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या, क्रेनियल नर्व, ये कहां से निकलती है? हमारे ब्रेन से। इसके ऑप्शन है हमारे पास 31 जोड़ी, 13 जोड़ी, 15 जोड़ी, 12 जोड़ी। तो ब्रेन से, मस्तिष्क से निकलती है 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व, ठीक है। और ये जो 31 जोड़ी है ये निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से। तो हमारा जो प्रश्न था वो था कपाली तंत्रिकाओं की संख्या, तो ये हो जाएगा 12 जोड़ी। मनुष्य के मूत्र का पीएच, यूरिन का पीएच, तो यूरिन का पीएच रहता है 6.0, मतलब ये हल्का सा कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच, ब्लड का रक्त का पीएच 8.4, 8.2 से 8.4, 9.2 से 9.4, 7.2 से 7.4, 6.2 से 6.4। बताइए, कोई आइडिया किसी को? नहीं? चलिए मैं बता देता हूं। जो ब्लड रहता है इसका पीएच रहता है 7.2 से 7.4, मतलब ये हल्का सा क्षारी होता है। और इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कभी एग्जाम में 7.3 भी आए तो ये भी इन दोनों से बेटर है। एसिडिटी जब होती है तो पीएच इससे गिर जाता है, ठीक है। तो ब्लड का पीएच क्या होगा? 7.2 से लगाकर 7.4 तक। मानव शरीर को रोगाणुओं से बचाती है। रक्त में कोई भी हानिकारक रोगाणु आता है उसको नष्ट कौन करती है? उसको नष्ट करने का काम कौन कर सकता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और सभी। रक्त में आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का काम है डब्ल्यूबीसी का, और डब्ल्यूबीसी ही नष्ट करती है क्योंकि ये जो है इसका काम रहता है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने का काम रहता है प्लेटलेट्स का। जो आर्स रहती है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और जो डब्ल्यूबीसी रहती है वो रोगाणुओं से बचाने का काम करती है। आगे देखिए, मनुष्य की त्वचा में पाया जाता है, ये पिगमेंट है, वर्णक है, तो इनमें से त्वचा में कौन सा रहेगा? बिलरुबिन, बिलवर्डिन, यूरोक्रोम और मिलेनिन। तो त्वचा में रहता है मिलेनिन पिगमेंट। ये दोनों रहते हैं लीवर के अंदर, ये रहता है यूरिन के अंदर। अगर यूरिन का पूछते हैं तो यूरोक्रोम, लीवर का पूछते हैं तो बिलरुबिन, बिलवर्डिन। पूछा किसका है? त्वचा का, इसलिए क्या जाएगा? मिलेनिन पिगमेंट। मनुष्य में इंसुलिन निकलता है, कहां से निकलेगा इंसुलिन?
इंसुलिन क्या है? हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। कहां से निकलेगा? ऑप्शन है अग्नाशय, पैंक्रियास से, यकृत, लीवर से, पिट्यूटरी ग्लैंड से और एड्रिनल ग्लैंड से। कहां से निकलेगा? इंसुलिन बहुत फेमस प्रचलित हार्मोन है, प्रचलित है, ये फेमस है इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से और ये क्या करेगा? अग्नाशय से निकलेगा, हमारे ब्लड में जाएगा और हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज रहता है इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। इंसुलिन कहां से निकला? अग्नाशय से। इसका नाम क्या है एक और? पैंक्रियाज। क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने का काम करता है। और अगर ये नहीं निकलेगा, ये इंसुलिन नहीं निकलता है, तो फिर बीमारी होती है डायबिटीज की। बीमारी कौन सी होगी? इसको हम बोलते हैं मधुमेह, शक्कर की बीमारी हो जाएगी अगर ये नहीं निकलेगा तो। 3 प्रश्न हो गए। इंसुलिन कहां से निकलता है? तो उत्तर है अग्नाशय से। इंसुलिन क्या करता है? तो उत्तर है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने का काम करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह होती है, डायबिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हार्मोन का स्त्राव होता है। मनुष्य में हार्मोन कौन निकालता है? तो मनुष्य में निकला है या कहीं भी निकले, जो हार्मोन रहते हैं वो हमेशा अंतःस्त्रावी ग्रंथि से ही निकलते हैं। बहिःस्त्रावी ग्रंथि से या तो निकलेंगे एंजाइम या निकलेगा उत्सर्जी पदार्थ। अंतःस्त्रावी ग्रंथि से ही हमेशा हार्मोन निकलेंगे। मनुष्य में दूध के दांत की कुल संख्या होती है। मतलब ये बच्चे में दांत की संख्या पूछ रहे हैं, आपके अंदर नहीं पूछ रहे हैं। तो इसकी कहानी मैं सुना दूं आप लोगों को। हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में या तो दांत होंगे 20 या होंगे 28 या होंगे 32, 24 तो कभी भी नहीं होंगे। अब ये पूछ रहे हैं बच्चे के दांत, तो बच्चे के अंदर दांत की संख्या होती है 20। फिर ये 20 टूटते हैं, जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत। ये 20 टूटने के बाद में फिर नए दांत आते हैं। तो 18 से लेकर तो 22 साल की एज तक 28 दांत रहते हैं। और फिर 22 साल के बाद 23-24 में जब भी अकल आ जाए, उसके बाद 4 दांत और आते हैं पीछे, जिनको बोलते हैं विजडम टीथ, अक्ल दांत। तो 20 दांत तो कौन से हुए? दूध के अस्थायी दांत। ये बच्चे के अंदर हुए, ये टूट गए। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें कितने दांत आएंगे? 28। ठीक है, 28 कब तक रहेंगे? 18 से 22 साल की एज तक। उसके बाद फिर एक ऊपर आता है पीछे, एक इधर पीछे आता है नीचे, एक ऊपर इधर साइड में, एक नीचे इस साइड में। तो 4 हो गए। तो 28 और 4 32। ठीक है, आप लोगों में 28 दांत होंगे, छोटे बच्चे के अंदर 20 दांत रहते हैं और मेरे अंदर 32 दांत है। ठीक है, प्रश्न यहां पर पूछे, अगर मान लो वयस्क में, यार आप बताएंगे 18-20 साल की उम्र में कितने दांत रहते हैं? 28। 25 साल की उम्र में कितने दांत रहते हैं? 32। और छोटे बच्चे में कितना देते हैं? 20। ठीक है, थैंक यू।